अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ग्लोबल फैक्ट्स की तरफ से आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आज हम जिस मुल्क की सैर पर जा रहे हैं उस मुल्क को आप थाईलैंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक जमाने में सयाम नाम से जाने जाने वाला ये मुल्क आज पूरी दुनिया में थाईलैंड कहलाया जाता है। आज पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों इंसान थाईलैंड की खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पर सयाहत के लिए आते हैं और यहाँ पहुंचकर बहुत से लोगों को बड़े बड़े अजीबो गरीब हालात से भी गुजरना पड़ता है। कहीं तो आपको इस मुल्क में कुदरत की कारीगरी देखने का भरपूर मौका मिलता है और कहीं आपको इंसानी जिस्म जिंदा हालत में बिकते हुए नजर आएंगे। कहीं तो आपको इसी मुल्क के एक कोने में मस्जिदें नजर आएंगी और कहीं दूसरी साइड पर आपको इंसानी शक्ल में बिकता हुआ ताज़ा गोश्त। ये है थाईलैंड, जिसको आजाद लोगों की सरजमीन कहा जाता है। ख़वातीन व हज़रात, ये सिर्फ आजाद ख्याल लोगों की ही नहीं और ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि तारीख में ये मुल्क कभी भी किसी कौम या मुल्क का गुलाम नहीं रहा और एक ये जमाना था कि इस मुल्क में खाने पीने की अशिया दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन आज ये एक तरक्की याफ्ता सनती मुल्क बनकर उभरा है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, थाईलैंड और थाईलैंड से जुड़ी हुई तमाम मालूमात की रसाई हासिल करने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह आप बहुत मुस्तफीद होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम आपको एक याद दहानी करा दें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थाईलैंड जहाँ पर आबादी का बसाव तकरीबन 1200 कबले मसीह में हुआ था और फिर यहाँ पर मुकामी सरदार सामने आए और वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर कायम सल्तनतों और रियासतों के मुहल्ले वकू में बेशुमार तब्दीलियां भी होती रहीं। 20वीं सदी में इस मुल्क पर फौजी हुकूमतें भी कायम हुईं और बाद में बादशाहों का सिक्का भी यहाँ पर चलता रहा। अलगर्ज ये कि इस मुल्क पर दूसरे किसी मुल्क ने हुकूमत नहीं की, जैसे बरतानिया, जापान या स्पेन वगैरह ने इस मुल्क पर कब्जा कभी नहीं किया। पहली जंग अजीम में थाईलैंड ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, जबकि जंग अजीम दोम में ये मुल्क गैर जानिबदार रहा। साथ के मुल्कों में चलने वाली खाना जंगी और जंगों ने इस मुल्क को भी काफी मुतासर किया, जिसमें इस मुल्क की हदूद और इस मुल्क की मईशत पर भी काफी असर डाला। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आखिरी मरतबा जो थाईलैंड की हदूद बंदी हुई थी उसके मुताबिक थाईलैंड पूरी दुनिया में अपने रकबे के हवाले से 50वें नंबर पर शुमार किया गया था और इस मुल्क का मुकम्मल रकबा 5,13,120 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और आज आबादी के लिहाज से इस मुल्क का पूरी दुनिया में शुमार 22वें नंबर पर किया जाता है। इस मुल्क की 2019 की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल आबादी 6,63,91,000 अफराद है। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क का मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। मुल्क के शमाल की जानब म्यांमार यानी बर्मा और लाओस जैसे ममालिक आते हैं और मशरकी सरहदें लाओस और कंबोडिया जैसे ममालिक से मिलती हैं और इसी तरह जनूबी सिमत मलेशिया और खलीजी थाईलैंड ने लपेट रखी हैं, जबकि मगरबी सरहदें बुहरा इमान यानी बुहरा बर्मा से मिलती हैं। ये मुल्क वियतनाम से तो अपनी जमीनी सरहदें साझी नहीं करता, मगर खलीज थाईलैंड के पार वियतनाम से इस मुल्क की समुद्री हदूद जरूर मिलती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकॉक इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और बैंकॉक को भी इसी मुल्क का दारुल हुकूमत होने का एजाज भी हासिल है। ये शहर अमीरों का शहर कहलाया जाता है। इस शहर में आबादी का बसाव 15वीं सदी के करीब हुआ था और आज इस शहर का रकबा 1500 किलोमीटर तक फैल चुका है और इसकी आबादी 1 करोड़ के करीब पहुँच चुकी है। इन अफराद में से 64% अफराद करोड़पति हैं। इसीलिए इस शहर के बारे में मशहूर है कि ये मुस्कुराहटों का शहर है और ये शहर पैसे वालों का शहर कहलाता है। यहाँ पर हर चीज बिकती है, बस जरूरत इस बात की है कि यहाँ पर बोली लगाने वाला कोई न कोई होना चाहिए। पैसा आपकी जेब में और दुनिया की हर चीज बिकने के लिए इस शहर में तैयार है और पूरी दुनिया से लोग इस शहर में आते हैं और फिर इस शहर में आने के बाद इस शहर की रंगीनियों में खो जाना और मस्त हो जाना तो लाज़िमुल मजलूम है। और शायद ये भी बात मुमकिन है कि पूरी दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हों जिन्हें इस शहर और इस मुल्क के नाम का भी पता ना हो, लेकिन हमारे ख्याल में दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसे कम से कम थाई मसाज का पता ना हो। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, थाईलैंड का ये शहर बैंकॉक थाई मसाज की बदौलत और सर्जरी की बदौलत आज पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका है और इन दोनों शोबों के हवाले से अपना एक मखसूस नाम रखता है। इस मुल्क में कानूनी तौर पर कोई भी लड़का या लड़की 20 साल से पहले शादी नहीं कर सकते हैं।
मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान थाई है और दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान लाओ है। कामवांग पाक थाई, खेमेर और यावी दूसरी ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली जुबानों में शुमार होती हैं और सरकारी सतह पर इस मुल्क में 62 से ज्यादा जुबानें तस्लीम शुदा हैं। अंग्रेजी जुबान हर स्कूल और क्लास का हिस्सा समझी जाती है और थाईलैंड की नौजवान नस्ल अंग्रेजी का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानती है। अंग्रेजी इस्तेमाल करने और करवाने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि सियाहत का शोबा इस मुल्क की आमदनी में सबसे ज्यादा कलीदी किरदार अदा करता है। अगर मुकामी लोग अच्छी तरह अंग्रेजी से वाकिफ होंगे तभी वो सियाहों को एंटरटेन कर सकेंगे। दोस्तों, बुद्ध मत इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है और इस मुल्क की 93% आबादी इस मजहब को फॉलो करते हैं और यहाँ पर दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है और इस मुल्क की 5% आबादी तकरीबन मुसलमान है जो लगभग 32,60,000 अफराद पर मुश्तमिल हैं और इन दो बड़े मज़ाहब के साथ साथ 1.2% यहाँ पर मसीही भी आबाद हैं। सिख, हिंदू और दीगर मज़ाहब के मानने वाले भी थोड़ी थोड़ी तादाद में यहाँ पर आकर आबाद भी हो गए हैं। इसी तरह थाईलैंड में मुसलमानों के काफी स्कूल भी कायम हैं, जिनको हुकूमत की जानिब से बाकायदा फंडिंग भी जारी होती है और बादशाह ने एक मुस्लिम मुशीर भी रखा हुआ है जो मुसलमानों को दरपेश मसाइल से बादशाह को हमेशा आगाह रखता है। और इस मुल्क में इस्लामी बैंक ऑफ थाईलैंड के नाम से कायम है जो खालिसतन इस्लामिक शराइत के मुताबिक कर्जे भी फराहम करता है और इस मुल्क में बाआसानी हलाल फूड दस्तयाब है और स्टोर्स पर खाने पीने की काफी अशिया के साथ हलाल का लेबल देखने को भी आम मिलता है। तालीम की शरह इस मुल्क में 93.5% है। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटियों तक सरकारी इदारों में ये तालीम मुफ्त भी हासिल की जाती है और दूसरी जानिब प्राइवेट इदारों में भारी फीसें अदा करके भी। और सियाहत का बहुत ही आला निजाम इस मुल्क में लागू है और इंसानों की इस मुल्क में औसतन उम्र 75 साल से कुछ जायद है। ख़वातीन और हज़रात, अगर थाईलैंड की मईशत की बात करें तो साल 1985 से साल 1996 तक थाईलैंड पूरी दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में सबसे पहले नंबर पर आता है और आज भी साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड दूसरी बड़ी मईशत बन चुका है। पिछली 2 दहाइयों से मुसलसल इस मुल्क में नई नई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में यहाँ पर नई सनतें कायम हो चुकी हैं। मुल्क की मईशत 1.390 ट्रिलियन तक US डॉलर तक पहुँच चुकी है। फीकस आमदनी 20,000 US डॉलर से क्रॉस कर चुकी है। मुल्क की करेंसी को भात कहा जाता है। इनका एक भात 5.23 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है, जबकि 2.23 इंडियन रुपयों के बराबर समझा जाता है। इस मुल्क का कंट्री कोड +66 है और .th इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। साउथ ईस्ट एशियाई ममालिक में दूसरा सबसे ज्यादा ऑयल इम्पोर्ट करने वाला जबकि दूसरी जानिब गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अपने मुल्क में पैदा होने वाली बिजली का ये 75% हिस्सा कुदरती गैस से पैदा करते हैं और 20% बिजली की जरूरत को कोयले से तैयार करके पूरी किया जाता है, जबकि बाकी 5% बिजली की जरूरत को सोलर, वाइंड, हाइड्रो और बायोगैस की सूरत में पूरा किया जाता है। मोयो थाई यानी थाई बॉक्सिंग इस मुल्क की सबसे मशहूर खेल है और इस मुल्क का कौमी खेल भी है और इसी तरह वॉलीबॉल भी इस मुल्क की सबसे मशहूर खेल है। फुटबॉल, स्नूकर, गोल्फ और बास्केटबॉल दूसरी वो मकबूल खेलें हैं जो इस मुल्क में खेली जाती हैं। यहाँ पर क्रिकेट के दीवाने और सरकारी टीम तो पाई जाती है, मगर इनके मुकाबले नेपाल, चाइना और मलेशिया जैसी टीमों के अलावा कभी किसी बड़े मुल्क की टीमों के साथ नहीं हुए। ख़वातीन और हज़रात, आज से 45 साल पहले तक इस मुल्क की 70% से जायद आबादी का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता था, लेकिन आज मुल्क की आबादी का सिर्फ 49% लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं। चावल इस मुल्क में पैदा होने वाली सबसे बड़ी फसल है। पूरी दुनिया में चावल की एक्सपोर्ट से पिछले कई सालों से थाईलैंड का पहला नंबर था, लेकिन अब इंडिया और वियतनाम थाईलैंड को पीछे छोड़ चुके हैं। बैंकॉक, पताया और फोकेट इस मुल्क के सबसे मकबूल और तफरीही मुकामात हैं, जहां पर गैर मुल्की सबसे ज्यादा आना पसंद करते हैं। तकरीबन 1 करोड़ की आबादी रखने वाला बैंकॉक इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर, जबकि इस मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर नोन्थाबोरी है, जहां सिर्फ 2,50,000 अफराद आबाद हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज पूरी दुनिया में सफेद हाथी तकरीबन नापैद हो चुके हैं, मगर आज भी थाईलैंड में इन नायाब हाथियों की एक किस्म मौजूद है और यही सफेद हाथी थाईलैंड का कौमी जानवर होने का एजाज भी रखता है। आज दुनिया में तकरीबन 6,000 हाथी बच गए हैं जो इस रुए जमीन तक अभी तक मौजूद हैं और दुनिया में पाए जाने वाले इन 6,000 हाथियों में 3,000 के करीब हाथी इसी मुल्क में पाए जाते हैं। सियामीज फायरबैग इस मुल्क का कौमी परिंदा है और मंगोस्टेन इस मुल्क का कौमी फल है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, थाईलैंड के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो थाईलैंड में इस वक्त
35,000 से ज्यादा टेम्पल्स कायम हैं। आप इन मंदिरों की तादाद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप रोजाना का एक मंदिर घूमना शुरू कर दें और साल भर आप इस अमल को दोहराते रहें, तो आपको थाईलैंड में बने तमाम तर मंदिर घूमते घूमते 95 साल तक का अरसा लग सकता है। और ये भी हो सकता है इतने सालों में शायद इससे भी ज्यादा मंदिर तामीर हो चुके हों। और थाईलैंड में रहते हुए आप वहाँ के बादशाह के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, वगरना थाईलैंड के आर्टिकल 112 के तहत आपको 3 साल से 15 साल तक की जेल भी हो सकती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, थाईलैंड कुल 1430 जज़ायर से मिलकर बना हुआ एक मुल्क है और थाई मसाज की तरह थाई फूड भी पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि थाईलैंड के मुकम्मल खाने हलाल नहीं होते, इसलिए इन खानों की मकबूलियत मुस्लिम ममालिक में बहुत कम है। और एक हैरान कुन बात यह है कि अगर कोई थाई बाशिंदा किसी दूसरे मुल्क में अपने थाई रेस्टोरेंट को थाई खानों के साथ मुतारिफ करवाए तो थाई हुकूमत उसको फंडिंग भी फराहम करती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको आज थाईलैंड की सैर करवाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते रहा कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नए मुल्क की सैर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।